हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से उन सभी विद्यार्थियों का जितने भी विद्यार्थी इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में पेपर देने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है जितने भी विद्यार्थी को लेटर राइटिंग याद नहीं है, ठीक है ना, और उसको लिखना है ट्रिक से। तो प्यारे बच्चों, ट्रिक से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको लेटर कैसे लिखना है ट्रिक से, ताकि आपका 10 नंबर बिल्कुल मुट्ठी में हो जाए, 10 नंबर कंफर्म हो जाए, एक नंबर भी ना कटे। प्यारे बच्चों, ट्रिक से लिखने के बाद आपको 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, आपका 10 नंबर मुट्ठी में होने वाला है। आप सभी को पता होगा कि क्लास 12th में लेटर कितने नंबर का पूछा जाता है, तो भाई 10 नंबर का, 10 नंबर का आपका लेटर पूछा जाता है। और 10 नंबर में आप जान सकते हैं कि 10 नंबर का कितना महत्व है, ठीक है ना। एक एक पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं कि बिना याद के ट्रिक से आपको कैसे लिखना है, ताकि लेटर से जो आपका 10 नंबर आप खो रहे थे, उस 10 नंबर को आप कैसे पा सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी को हिट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि सेक्शन बी में जो आपका राइटिंग आता है, इसमें 10 नंबर का लेटर लिखने के लिए आता है। देख सकते हैं यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 नंबर का ये, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लूड इन योर टाउन और विलेज। प्यारे बच्चों, इस पर आपको कैसे लेटर लिखना है ट्रिक से बात करने वाले हैं, ठीक है ना। ट्रिक से आपको एक नंबर भी नहीं एग्जामिनर काट सकता है। फुल में फुल मार्क्स कितना भाई, तो फुल में फुल मार्क्स यानी 10 में 10 पक्का लेटर पर देगा, एक नंबर भी नहीं काट सकता है। जो मैं तरीका बता रहा हूं, इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा और यही स्टेप आप जाइए अपने एग्जाम की कॉपी पर छाप दीजिए, आपका 10 नंबर 100% कंफर्म, ठीक है ना। तो चलिएगा, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ये रहा एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी। हमारे पास ये एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। इस कॉपी पर, इस पेपर के माध्यम से लेटर जो आपका दिया गया है, उस लेटर को हम बताने वाला हूं कि ट्रिक से कैसे लिखना है। कोई भी लेटर आ जाए आपके एग्जाम में, कोई भी लेटर आ जाए, उस लेटर को कैसे हैंडल करना है, ताकि एग्जामिनर आपको 10 नंबर कंफर्म कर दे। कितना नंबर भाई, तो 10 नंबर। जितना नंबर का है, जितना नंबर कंफर्म कर दे, एक नंबर भी नहीं काट सकता है। तो चलिएगा, इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, तो स्केल की मदद से क्या करना है, स्केल की मदद से इस कॉपी पर हमने सबसे पहले हाशिया खींच लेता हूं, ठीक है ना। आपको भी स्केल की मदद से हाशिया खींचना होगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। जब आपको कॉपी मिलती है, तो कॉपी मिलने के बाद ही 10-15 मिनट बाद आपको एग्जाम में पेपर मिलता है, यानी 10-15 मिनट जो आपको मिलता है उसमें कवर पेज भरना होता है, और जो आपका पेपर होता है उस पेपर में हाशिया खींचना होता है, ठीक है ना। तो 10-15 मिनट के अंतराल में आपका 10 मिनट का जो आपका समय मिलता है, उस 10 मिनट में आपको क्या करना है भाई, तो कवर पेज भर लेना है और स्केल की सहायता से आपको कॉपी पर हाशिया इस तरह खींच लेना है। एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना, और 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस 3 नंबर प्रश्नों को हल करने से पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सेक्शन बी लिखना होगा, ठीक है ना। सेक्शन बी में क्या है, राइटिंग है। तो यहाँ पर लिखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, तो सेक्शन बी लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखकर आपको बता दे रहा हूं, सब कुछ लिखकर बताऊंगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहना। यानी सेक्शन आपको क्या आता है, सेक्शन बी में क्या आएगा भाई, तो सेक्शन बी में आपका राइटिंग आता है, ठीक है ना। सेक्शन बी में क्या आता है, राइटिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई, आपको सेक्शन बी में राइटिंग लिख लेना है भाई, सेक्शन बी में राइटिंग। इस तरह आपको राइटिंग लिखने आ जाएगा, सेक्शन बी राइटिंग। इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो भाई 2 नंबर पर आपको आर्टिकल्स आता है लिखने के लिए, आर्टिकल, ठीक है ना। और 3 नंबर पर आपका आता है लेटर लिखने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे। यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको डाल लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों, इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के बाद आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले हम प्यारे बच्चों बात करते हैं ट्रिक पर।
कि ट्रिक आपको कौन सा लगाना है, ठीक है ना, कौन सा आपको ट्रिक को लगाना है। तो ट्रिक में सबसे पहले आपको क्या लिखना है भाई, कॉपी पर, यहाँ पर ये कॉपी है, ठीक है ना, चलिए इसी पर हम बता रहा हूँ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एड्रेस लिख लेना है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर क्या लिखना है भाई, तो एड्रेस आपको लिख लेना है, एड्रेस। इसके जस्ट नीचे आपको इस भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पोस्ट भी लिख देंगे, पोस्ट लिख दीजिएगा इसके नीचे। मेरे बच्चों ये आपको इस तरह लिखेंगे तो काफ़ी अच्छी से भर जाएगी और आपको एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काटेगा, अच्छा नंबर भी दे सकता है, ठीक है ना। तो एड्रेस लिखिएगा, पोस्ट लिखिएगा, यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप यदि आप लिखना चाहते हैं तो पिन कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पिन कोड लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट और एड्रेस लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है भाई, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पर आप ये लेटर लिख रहे हैं। तो आपको सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा भाई, सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले आइएगा, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि राइट ए लेटर, आपको लेटर लिखना है, किस पर लिखना है, द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम आफ्टर फ्लड इन योर टाउन आर विलेज। प्यारे बच्चों आपको सब्जेक्ट में यदि आपको कुछ भी नहीं बुझा रहा है, आप यहाँ से उठाइएगा द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर, यहाँ से उठाकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों सब्जेक्ट में आप सब लिख लेंगे, वहाँ से उठाना है आपको, उसी इसमें ये आपका सब्जेक्ट कहाँ पर मिल जाएगा भाई, तो सब्जेक्ट आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना, इसी में से लिख लेना है। यदि आपको कुछ भी नहीं बुझा रहा है ना तो पूरा छाप दीजिएगा, कहाँ से छाप दीजिएगा, राइट ए लेटर क्या से, राइट ए लेटर क्या से उठाइएगा और आर विलेज क्या तक छाप दीजिएगा। यदि आपको सब्जेक्ट नहीं बुझा रहा है कि इसमें किस पॉइंट पर हमको लिखना है, यदि ये आपको चुनना नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट कहाँ से इसमें से करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, राइट ए लेटर से उठाइएगा और विलेज तक छाप दीजिएगा। इतना छापने के बाद आपको क्या करना है भाई, तो इतना लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है, सर के लिख रहे हैं तो सर, या मैडम के लिए लिख रहे हैं तो मैडम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आपको इस तरह कर लेना है, सर या मैडम, मेरे बच्चों सर या मैडम। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ से लिखना है भाई, क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, इतना तो लिखने आ जाएगा भाई, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखने के बाद आपको ये डाट डाट मैं बता रहा हूँ, ये आपको कहाँ से कवर करना है, कहाँ से लिखना है भाई, तो आपको इस आना है इस पैसेज में, पैसेज में आइएगा। इस पैसेज में आने के बाद आपको क्या करना है, इसी पैसेज में से बीच में से उठाइएगा, 4 से 5 लाइन आप यहाँ पर रख दीजिएगा इस कॉपी पर, ठीक है ना, लिख दीजिएगा। उसी पैसेज में से आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एड्रेस लिखना है, पोस्ट लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट लीजिएगा, पिन कोड लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, किस सब्जेक्ट पर ये लेटर लिखा जा रहा है भाई, तो सब्जेक्ट को लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट के जस्ट नीचे लिखिएगा सर या मैडम, सर के लिए लिख ले तो सर या मैडम। अब उसके जस्ट नीचे यहाँ पर लिखना है इतना मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखने के बाद भाई उसके जस्ट आगे 3 से 4 लाइन आपको क्या करना है, तो 3 से 4 लाइन आपको पैसे से उठाना है और पैसे से छाप देना है। अब उसके नीचे भाई क्या लिखना है, अब उसके जस्ट नीचे आपको लिखना होगा भाई यहाँ पर योर फैथफुली, क्या लिखेंगे भाई, योर फैथफुली, ठीक है ना, योर फैथफुली या योर अर्जेंटली, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद यहाँ पर XYZ नाम लिख दीजिएगा, कुछ भी नाम हो जो, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। एक बार पुनः मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि कैसे लिखना है, ट्रिक समझिएगा। यहाँ पर हमने ट्रिक को आपके सामने फिर बता रहा हूँ भाई। तो सबसे पहले आपको एड्रेस लिख देना है, क्या लिखना है, एड्रेस लिखिए, उसके जस्ट नीचे आप पोस्ट लिखिए, उसके जस्ट नीचे डिस्ट्रिक्ट लिखिए, उसके जस्ट नीचे आप क्या लिखना है भाई, एड्रेस, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पिन कोड यदि आप चाहते हैं तो पिन कोड को भी लिख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको डेट लिखना है, ठीक है ना, डेट, उसी डेट को लिखिएगा जिस दिन आपका एग्जाम है, ठीक है ना। डेट लिखने के बाद आपको जस्ट नीचे यहाँ पर लिखना है भाई सर या मैडम, सर के लिए सर या मैडम के लिए तो मैडम लिख दीजिएगा। सर या मैडम लिखने के बाद आपको क्या करना है भाई, तो सर या मैडम लिखने के बाद यहाँ पर मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखने के बाद आपको पैसेज से उठाना है, पैसे से उठाकर 3 से 4 लाइन आपको भर देना है और उसके जस्ट नीचे लिखना है योर ऑब्डेंटली या योर फैथफुली, आपका आज्ञाकारी छात्र XYZ लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आपका कितना नंबर कंफर्म, तो 10 नंबर। आपको एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, इस तरह ट्रिक करेगा
और 10 नंबर का है ना, अगर खूब से खूब काटेगा तो आपका 2 नंबर कैंसिल कर देगा, यानी आपको 8 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर देगा। 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, 8 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह आपको लेटर ट्रिक से लिखना है। यदि आप इस तरह लेटर को ट्रिक से लिखते हैं तो आपका भी कंफर्म होता है 10 नंबर। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।